यदि दो कर्मचारी ए व बी साथ में कार्य करते हैं तो यदि ए अकेला कार्य करे तो दोनों की अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेता है। यदि बी अकेला कार्य करे तो दोनों की अपेक्षा 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो अगर वे दोनों साथ में कार्य करें तो कितना समय लेंगे। देखिए, दो कर्मचारी हैं ए और बी, साथ में कार्य करते हैं। यदि ए अकेला कार्य करे तो दोनों की अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेता है। दोनों साथ में कार्य करते हैं, ये नहीं पता कितना कार्य करते हैं, हमने इसको ए और बी कितना मान लिया x घंटे कार्य करते हैं। फिर बोल रहा है यदि ए अकेला कार्य करे तो दोनों की अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेता है। दोनों कितना टाइम लेते हैं, x आवर। तो ए कितना लेगा, इसकी अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेगा, 8 घंटे अधिक लेगा x की अपेक्षा, तो x प्लस 8 आवर। यदि बी अकेला कार्य करे तो दोनों की अपेक्षा 4.5 घंटे ज्यादा लेता है। दोनों की अपेक्षा 4.5 ज्यादा लेता है बी लेता है 4.5 ज्यादा दोनों की अपेक्षा, यानी दोनों के x, तो x प्लस 4.5। अब पूछा है तो अगर वे दोनों साथ में कार्य करें तो कितना समय लेंगे। साथ में कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे, यानी x, दोनों साथ में काम करके x कार्य करते हैं तो हमें मतलब क्या है, x ही निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोनों की अपेक्षा इतने घंटे ज्यादा लेता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, x निकालते हैं हम ए बी अंडर रूट। ए बी मतलब देखो यहाँ इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू, इसको रूट के अंदर डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 8, बी की 4.5 अंडर रूट, तो यहाँ पे इनकी दोनों की गुणा करी तो कितना आ गया 360, पॉइंट के पीछे एक पॉइंट कट गया, तो 36 अंडर रूट, 36 की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट की 6। तो दोनों साथ में कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे, 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ही सवाल है। देखिए ए और बी दोनों x डे लेते हैं, x दिन में कार्य करते हैं। यदि ए और बी अकेले अकेले यह कार्य करे तो वे दोनों के एक साथ किए गए कार्य के दिनों से क्रमशः 49 व 64 दिन अधिक लेते हैं। तो x का मान, इसमें भी क्या कह रहा है, x ए और बी कितना टाइम लेते हैं, x दिन, ए और बी x डे लेते हैं। यदि ए और बी अकेले अकेले यह कार्य करे तो वे दोनों के एक साथ किए गए कार्य के दिनों से क्रमशः ए कितना लेता है, 49 दिन ज्यादा दोनों के कार्य से, और बी 64 दिन ज्यादा। ए 49 दिन ज्यादा लेता है और बी 64 दिन ज्यादा लेता है। तो ए दोनों की अपेक्षा दोनों का कार्य कितना है, 8 डे, दोनों की अपेक्षा 49 दिन ज्यादा लेता है, x प्लस 49। बी कितना लेता है, दोनों की अपेक्षा 64 दिन ज्यादा, तो x प्लस 64। इसमें भी x का मान पूछा है, यानी दोनों कितने दिन लेंगे, x का मान यही, दोनों कितने दिन लेंगे। तो इसका भी क्या फॉर्मूला, वही x की वैल्यू, x इज इक्वल टू ए बटे ए बी अंडर रूट। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी लेंगे 49, बी की 64, 49 गुना 64, तो 49 का कितना रहता है 7, और 64 का 8, तो ये खत्म। तो 8 7 56, तो दोनों कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे, 56 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए किसी कार्य को पूरा करने में ए व बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है और बी इस कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन अधिक लेता है, तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में बी अकेला इस कार्य को पूरा करेगा। ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें पूछा है कि ए व बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है। ए क्या करता है, ए किसी कार्य को करने में ए बी से द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, और बी इस कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन अधिक लेता है। देखिए ए बी मान लिया हमने कितने दिन लेते हैं, x दिन, तो ए क्या कर रहा है कि ए व बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, तो ए x प्लस 16। तो बी क्या कह रहा है कि तो बी इस कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन अधिक लेता है। इसमें बी क्या कर रहा है, ए से 9 दिन अधिक ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वे दोनों की अपेक्षा इतने दिन अधिक लेते हैं। इसमें क्या है, ए से 9 दिन अधिक ले रहा है, तो ए ने कितने दिन लिए हैं, ए ने लिए हैं x प्लस 16 डे, x प्लस 16 डे लिए हैं ए ने। तो बी कितने दिन ले रहा है, ए से 9 दिन अधिक, ए कितने ले रहा है x प्लस 16 इसे 9 दिन अधिक प्लस 9, x प्लस 16 प्लस 9 डे, x इज इक्वल टू 16 और 9 25 डे। तो बी कितने ले रहा है, x प्लस 25 डे। तो वही अब हमें दोनों की निकालनी है, दोनों कितने दिन लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला वही ए बी अंडर रूट। तो ए कितना लेंगे हम 16, ए 16, बी कितना है 25, 16 का 4, 25 का 5, 5 का 20, ये 20 क्या आया है, x की वैल्यू, x यानी ए प्लस बी दोनों कितना समय लेते हैं, 20 दिन। अभी इन्होंने पूछा है कि बी अकेला इस कार्य करने में कितना समय लेगा। तो अगर हम x की वैल्यू इस बी में पुट कर दें, बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 25, तो यहाँ बी की वैल्यू निकल आएगी, बी कितने दिन लेता है। तो x की वैल्यू कितनी है 20 और 25, तो बी कितना लेगा काम को पूरा करने में 45 दिन, बी कितना लेगा 45 दिन। अगर पूछा होता तो कि ए कितने दिन लेगा, तो इस x की वैल्यू हम ए में पुट कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 20 और प्लस कितना यहाँ पे 16, तो 20 और 16 36। तो ए अकेला अगर करता तो कितने दिन ले लेता,
36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिशिएंसी या कार्यकुशलता कंसेप्ट। देखिए ये वही कंसेप्ट है जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको लगातार बताते आया हूं। देखिए जैसे हम ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि ए 2 दिन लेता है, बी 3 दिन लेता है, एलसीएम निकाला, यानी एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, इनका एलसीएम 6, तो फिर किया था 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी 6 को यहाँ 2 से भाग दिया तो 3, 6 को 3 से भाग दिया तो 2। ये क्या आया था, 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ये हम पिछले क्वेश्चन में आराम से कर चुके हैं। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, देखिए ए और बी कितने दिन लेते हैं, टाइम टेकन या डे कितने हैं इनका, डे या टाइम टेकन, ये मतलब 2 दिन में करते हैं या इसको बोल सकते हैं टाइम टेकन। तो कितने दिन लेते हैं, ए 2 दिन, बी 3 दिन। और अब देखिए ये जो इनकी एफिशिएंसी आई है ना, 1 डे वर्क आया है, ये इनका जस्ट उल्टा है, यानी 2 यहाँ था, 3 यहाँ पे क्या गया 3 और 2, ये जस्ट इसका उल्टा है, देख लीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम लिया है इन्होंने, टाइम टेकन या डे है, वो एफिशिएंसी या 1 डे वर्क का उल्टा रहता है। यहाँ अगर इनका टाइम टेकन कितना है 2 3, तो यहाँ कितनी आगे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी या 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 3 या 3 और 2, ये इनका उल्टा हो जाता है। और ये देखें तो ये देखना 6, 2 तिया 6, 2 और 3 की गुना कितना है 6, यानी डे को हम अगर 1 डे वर्क या एफिशिएंसी से गुना कर दें, डे को हम अगर एफिशिएंसी से गुना कर दें तो क्या निकलाएगा, टोटल वर्क। यहाँ भी देखिए 3 को अगर हम 2 से गुना करें, 3 दूनी 6, इसके डे को अगर हमने इसकी एफिशिएंसी से गुना किया तो टोटल वर्क, इसके डे को हमने इसकी एफिशिएंसी से गुना किया तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी को हम डे से गुना कर देंगे। माना यहाँ ए की एफिशिएंसी दी है तो ए के ही यहाँ पर इस ए के डे से गुना कर देंगे। अगर बी की एफिशिएंसी दी होती तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे दी होती तो बी के डे से हम गुना कर देते इसको, तो वो क्या निकल आएगा, टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क निकल आया, तो देखिए अब टोटल वर्क 6 है, अगर हम इसको 6 को 3 से भाग देंगे, सॉरी 6 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना निकला था, ये 3 निकला था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। 6 को अगर हमने 2 से भाग दिया 3, 6 को हमने 3 से भाग दिया तो 2, यानी एफिशिएंसी कैसे निकल रही है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए 1 डे वर्क को, टोटल वर्क को हम डे से या टाइम टेकन से भाग दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसी फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, टोटल वर्क निकाला तो टोटल वर्क इधर, एफिशिएंसी निकालना है तो डे इधर चला गया, तो टोटल वर्क को हम अगर डे से भाग दे देंगे तो क्या निकलाएगा, एफिशिएंसी। और अगर डे निकालना है, डे को इधर रखेंगे, टोटल वर्क इधर था, एफिशिएंसी को उधर ले जाएंगे, यानी टोटल वर्क को हम अगर एफिशिएंसी से भाग देंगे तो क्या निकलाएगा, इनका डे निकल आएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग देते हैं, 6 है टोटल वर्क 6 है, 6 को हमने अगर इसकी एफिशिएंसी से भाग दिया 3, एफिशिएंसी है 3 से भाग दिया तो 2, तो इसके डे निकल आए 1। ऐसे ही अगर 6 को अगर हम बी की एफिशिएंसी 2 से भाग देंगे तो किसका डे निकल आएगा, 2 तिया 6 3, ये बी के डे निकल आए। तो यही सारा कंसेप्ट है, यही फॉर्मूले हैं टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए बी का 2 गुना कार्यकुशल है, ए बी का 2 गुना कार्यकुशल है, यानी ए बी से 2 गुना कार्य करता है और दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ क्या कह रहा है, ए बी का 2 गुना कार्यकुशल है, यानी ए अगर 1 दिन में काम करता है तो बी उस काम को 2 दिन में करेगा, 2 गुना कार्यकुशल है ए। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 1। तो ए बी का 2 गुना कार्यकुशल है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। 2 गुना कार्यकुशल है ना ए बी का, तो अगर 2 कार्य करता है तो बी कितना करेगा, वहां पर 1। ठीक है, तो दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, 14 दिन में, यानी ए और बी कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 14 दिन में। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अकेला कार्य तभी तो करेगा जब हमें टोटल वर्क का पता होगा। टोटल वर्क कितना है वो निकालना, हमें टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला देखा था। एफिशिएंसी को अगर हम डे से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है। एफिशिएंसी इन्होंने दे रखी है कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की कितनी है, 1। और हमें क्या चाहिए, अब डे चाहिए। डे इन्होंने दे रखा है कि देखिए दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं, यानी दोनों के डे दे रखे हैं कितने, 14 दिन। तो हमें दोनों की एफिशिएंसी भी चाहिए। देखिए एफिशिएंसी हम टोटल वर्क निकालना था ना, हमें देखो टोटल वर्क निकालना था ना। अगर ए की एफिशिएंसी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी दे रखी है तो ए के डे से गुना करेंगे। बी की एफिशिएंसी अगर दे रखी होती तो बी की एफिशिएंसी दे रखी होती तो बी के डे से गुना करते। अगर दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है, दोनों के डे दे रखे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी से हम उसको गुना करेंगे। अब दोनों के डे दे रखे कितने हैं, 14। दोनों के डे कितने हैं, यहाँ पर है देखो 14, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2, बी की 1। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 3। तो टोटल वर्क कितना निकल गया, 14 को हमने 3 से गुना किया, ये क्या हो गया, टोटल वर्क।
टोटल वर्क कितना निकला, 14 को हमने 3 से गुना किया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमें निकालना था ए कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, ए यानी डे निकालना है हमने। इसमें से अगर हमें डे निकालना है तो एफिशिएंसी इधर जाएगी। तो डे निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं। टोटल वर्क कितना निकल गया हमारा, 14 गुना 3 42 कह सकते हैं हम, 42 निकल गया। और एफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, दोनों की एफिशिएंसी, मतलब एक अब निकालने कितनी है हमें, एक का निकालना है, एक कितने दिन में कार्य करेगा। तो एक एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे। अब टोटल वर्क हमें पता लग गया टोटल वर्क कितना है, तो उसको हम किसकी एफिशिएंसी भाग देंगे, जिसको हमें निकालना है, ए का निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी से हम भाग देंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 2, तो हमने इसको 2 से भाग दिया, 2 से 14 7 या 21 दिन में ए कार्य को पूरा कर देगा। अगर बी पूछा होता तो बी कितने दिन में कार्य करता, टोटल वर्क कितना हमारा 14 गुना 3 42। और अब बी का निकालना, तो बी की एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से भाग दिया तो बी 42 दिन में काम को पूरा करेगा। देखो इसने बोला भी था कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। तो देखिए अगर ए करता है 21 दिन में, बी करता है 42 दिन में, तो हो गया ना, ए 2 गुना कार्यकुशल है। ए तो 21 दिन ले रहा काम करने में और बी कितने ले रहा है 42 दिन। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन ले रहे थे 14 दिन। ए और बी की एफिशिएंसी पता लग गया कितनी है, 2 और 1 ये रही, 2 और 1 3 एफिशिएंसी है। टोटल वर्क हमने निकाला, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी को हम डे से गुना कर दें तो टोटल वर्क निकल आता है। डे कितने हैं दोनों के 14, दोनों की एफिशिएंसी से हम इसको अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 से गुना किया तो 14 थी 42 क्या आ गया यहाँ पर, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 42 आ गया। अब टोटल वर्क को हमें डे निकालने हैं, कितने दिन में पूरा करेगा, डे निकालना है तो टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग करते हैं। टोटल वर्क को हम उसी की एफिशिएंसी से भाग देते हैं जिसकी एफिशिएंसी, जिसके हमें वर्क डे निकालने हो हम उसी की एफिशिएंसी से इसको भाग देते हैं। तो टोटल वर्क 42 हमने एक, अगर ए का निकालना था तो ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो 21 दूनी 42, 21 दिन में, 21 दिन में बी निकालना था तो वही टोटल वर्क को हम बी की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो बी कितने दिन में करेगा ये निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 30% अधिक है। यदि ए अकेला इस कार्य को 23 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे साथ में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ देखिए ए की कार्यक्षमता है जो ए की एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी से 30% अधिक है। ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी की एफिशिएंसी से। यदि बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30% अधिक, तो कितनी हो जाएगी 130। 100 का 30% 30 ही होता है, तो बी की एफिशिएंसी अगर हमने 100 मान ली तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 130। या हम अगर इसका उल्टा कर दें, बी अगर 130 दिन में कार्य करता है तो ए कितने दिन में कार्य करेगा 100 दिन में। हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी और डे एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत रहते हैं। एफिशिएंसी और डे एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की होगी 130, बी की 100, 0 से 0 कट कर सकते हैं हम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 13 और बी की एफिशिएंसी कितनी 10। तो फिर क्या कह रहा है, यदि ए अकेला इस कार्य को 23 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के डे किसके दे रखे हैं, ए कितने दिनों में 23 दिनों में, ए के डे दे रखे हैं 23। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी को हम अगर डे से गुना कर दें तो क्या निकलता है यहाँ पर टोटल वर्क। तो डे किसके दे रखे हैं ए की, तो ए की एफिशिएंसी से हम इसको गुना करेंगे। तो 23 को हमने किससे गुना किया, 23 को हमने किससे गुना करेंगे, एफिशिएंसी किसकी ए से यानी 13 से। ये क्या निकलाएगा हमारा टोटल वर्क निकलाएगा, ये क्या निकलाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ कितना हो गया 23 गुना 13, ये टोटल वर्क। अब हम टोटल वर्क अभी क्या पूछा है, तो वे साथ में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी ए और बी पूछा है, ए और बी दोनों कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी से हम इसको भाग दे देंगे, टोटल वर्क को दोनों का निकालना है तो दोनों की एफिशिएंसी से भाग देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 13 और 10 23, तो हमने इसको 23 से भाग दिया तो 23 से 23 कट हो गया। 13 दिन में दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे, 13 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। अगर ए पूछा होता तो ए कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो टोटल वर्क कितना था 23 गुना 13 और ए की एफिशिएंसी से भाग देते। फिर मुझको ए का पूछा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 13 से 13 कट जाता तो ए कितने दिन में कर देता 23 दिन में। अगर बी पूछा होता तो दोनों की मतलब टोटल वर्क लेंगे हम। टोटल वर्क कितना है 23 गुना 13। अब बी का पूछा तो बी की एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 10। तो अगर हम इसको निकालें तो 13 थी 39, 13 दूनी 26 और 3 29.9 दिन में इसको पूरा करता बी।